आपसे समझना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र ने कहा कि इस बार बड़ा जिसको कहते हैं प्रभावी दौरा हो रहा है, इफ़ेक्टिव है और इस दौरे से ट्रम्प साहब खुश नहीं हैं। मैं ट्रम्प साहब वाले किस्से पे बाद में आऊँगा। पहले मैं आपका एक संक्षिप्त असेसमेंट चाहता हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इतना? क्योंकि आप पूरे दौरे को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। हमसे ज़्यादा नज़दीकी से आपने उसको देखा और असेस कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं। आपकी ओपनिंग टिप्पणी क्या है? आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम और शिफ़कान साहब को भी मेरा प्रणाम। वो वी शो अप टुगेदर ऑफ्टन। देखिए, मतलब कई मैसेजेस आ रहे हैं इस टूर में। एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है इंडियन अमेरिकन्स का। जितने भी उनके पब्लिक इवेंट्स हैं वो सारे फुल थे। ये ज़रूर है कि इट वाज़ नॉट अ स्टेडियम जैसा नरेंद्र मोदी ने लिया था ऑस्ट्रेलिया में या ह्यूस्टन में, लेकिन द हॉल्स जो पब्लिक हॉल्स इन्होंने रेंट किए थे उसमें बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो स्टैंडिंग रूम ओनली। सो इन दैट सेंस के इंडियन अमेरिकन्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया। दे हैव रिस्पॉन्डेड टू हिम, दे रिटर्न, और जिस तरह से तालियां बजी, जिस तरह से ऑन वेरियस मोमेंट्स जब भी उन्होंने अपने तकिया कलाम के हमने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है, तो उस पे तो बहुत तालियां हर बार, कैलिफोर्निया में भी देखें आप, न्यूयॉर्क में भी। और दूसरी चीज़ ये है कि ही हैज़ कम अक्रॉस एज ए मोर मैच्योर पर्सन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके जवाबात में गहराई थी पहले से ज़्यादा, और मुझे लगता है कि दो चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, जिसके वजह से वो वो दो चीज़ों को वो रेफ़र भी कर रहे थे और उसके बेसिस पे वो अपने ख़यालात, अपनी पोज़ीशन को ज़रा मज़बूती के साथ पेश कर रहे थे और बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। वो दो चीज़ें हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटका के जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स थे, ये दो चीज़ों को उन्होंने तकरीबन हर इवेंट में, सिवाय हडसन वाले इवेंट में, हर जगह उन्होंने इन दोनों चीज़ों को रेफ़र किया। और इनकी मैसेज वेरी क्लियर ही है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ मैं कनेक्ट हो गया हूँ इंडिया के साथ। मैं इंडिया को बेहतर समझता हूँ, मैं इंडियन से इंटरैक्ट किया हूँ, और उन्होंने मिसालें भी देना शुरू की। ही टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक इंडियंस। एक मैकेनिक के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया जिसके हाथ नहीं, वो अपने कदमों से काम करता है। ही टोल्ड दैट स्टोरी, इट वाज़ वेरी मूविंग। तो ये बात अब लोगों को समझ में आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी आए हैं अमेरिका, इज़ अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द पर्सन वी न्यू बिफोर। ही हैज़ कनेक्टेड विद इंडिया। और जो दूसरी चीज़ थी, वो जब कर्नाटका के इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, वो मैसेज वेरी क्लियर था कि हमारी जो मैसेज है वो अब रेजोनेट हो रही है, लोग हमारी बात सुन रहे हैं, एंड पीपल आर एंडोर्सिंग इट बाय वोटिंग फॉर अस। और वोट कर्नाटक की विक्ट्री तो काफ़ी एम्फेटिक विक्ट्री थी ना। तो वो दो चीज़ों को वो लेकर काफ़ी सीरियस बात कर रहे थे। और एक सवाल ज़रूर ये है कि टाइमिंग की बात है कि क्या बेहतर होता कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अगले हफ्ते जो यहाँ आ रहे हैं 2 हफ्ते में, मतलब इससे ज़्यादा इज्जत अमेरिका किसी की भी नहीं कर सकता। स्टेट विजिट है, वाइट हाउस में लंच होगा, फिर उसके बाद वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करेंगे, एंड ही विल बी वन ऑफ द फ्यू पीपल तारीख में जिन्होंने 2 बार किया है। सो तो वो कंपैरिजन ज़रूर हो रहा था। ऑलरेडी आप जितने भी अमेरिका में जो रिपोर्ट्स छपे हैं उनकी विजिट के बारे में, उसमें दे वर कंपेयरिंग इट टू हाउडी मोदी इवेंट या ऑस्ट्रेलिया के इवेंट। अगर वो बाद में आते तो भी सवाल उठते कि क्या उतना रिस्पांस हुआ है। लेकिन एक चीज़ पहले आने से ये हुआ है कि ही हैज सेट वन बेंचमार्क ऑफ एंगेजमेंट। देखिए, जब वो हडसन इंस्टीट्यूट आए तो वहाँ पे 30-40 इंडिया एक्सपर्ट्स के वो मुसलसिल जवाबात दिए। ही टुक क्वेश्चंस एंड आंसर। तकरीर वकरीर कुछ नहीं थी, बस आए, हेलो बोला, फिर 90 मिनट तक सवाल जवाब ही होते रहे। फिर उसके 1 घंटे के बाद नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने फिर सवाल लिए, जवाब दिए। तो ये साफ जाहिर आती है कि ही हैज द करेज टू फेस स्क्रूटिनी। और अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2 हफ्ते के बाद और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सवाल जवाब नहीं होगी, तो एटलीस्ट अमेरिका के मीडिया में ये डिस्कशन और ये कॉन्ट्रास्ट ज़रूर हाईलाइट होगा। जी। अब एक मैं शिवकांत जी के पास चलूँ उससे पहले थोड़ा-सा लालच है कि ये जो हडसन इंस्टीट्यूट का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ क्या हुआ? क्योंकि
बाकी जी, तमाम जो इवेंट्स हैं उनके वीडियो अवेलेबल हैं, दिख रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी खुद भी सर्कुलेट कर रही है। मैं खुद ढूँढ रहा था, मुझे लगा भाई सामान्य तरीके से जैसे सारे इवेंट्स के वीडियो आ रहे हैं, इसका भी आ जाएगा, उसी को मैं देख लूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, और आप वहाँ थे, तो जी क्या हाँ। क्या फ़र्क था? क्या ऐसी कोई बात हुई जिसको कि पब्लिक में नहीं लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है? अगर मैं कह दूँ तो फिर वो पब्लिक में आ जाएगी वो बात। नहीं, आप तो ये ना बताएँ। हाँ, हाँ, आप ये ना बताएँ तो कि मैं क्या बहुत बात थी? केयरफुली आंसर करूँगा ये सवाल। देखिए, अमेरिका में एक स्पेक्ट्रम है थिंक टैंक्स का, फार हुँ, राइट से लेके फार लेफ्ट तक। जी। तो ये थिंक टैंक्स वर्क एज़ सपोर्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसा इंडिया में ओआरएफ फाउंडेशन है। हुँ, तो ब्रुकिंग्स भी जी। शायद थोड़ी देर तक था। सो ये फाउंडेशंस, थिंक टैंक्स, दे हेल्प द गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसी। कभी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करते हैं, काफ़ी मदद भी करते हैं। वी एक्चुअली मेक पॉलिसी। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को कोई मसला पेश आ जाता है तो थिंक टैंक से डायरेक्टली उसी वक़्त ले लेते हैं, पेपर अगर हुँ, अवेलेबल है। जी। तो हडसन इंस्टीट्यूट इज़ राइट ऑफ सेंटर, और राइट ऑफ सेंटर में कह सकते हैं इज़ वन ऑफ द टॉप 3। हुँ, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, हेरिटेज फाउंडेशन और हडसन इंस्टीट्यूट। हडसन जी। इंस्टीट्यूट का फोकस फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा है, दूसरे जैसा कि हेरिटेज डोमेस्टिक पॉलिसी पे ज़्यादा करता है। हुँ, तो हडसन इंस्टीट्यूट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक फॉर फॉरेन पॉलिसी। तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन स्कॉलर है, अपर्णा पांडे, जो इंडिया इनिशिएटिव लीड करती है। सो शी होस्टेड दिस क्लोज डोर चैथम हाउस इवेंट, यानी खुल के बात कर सकते हैं, और एवरीबडी हु कम्स देयर अग्रीज। जैसा कि मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि वहां पे और कौन लोग थे, अच्छा। लेकिन मैं ये कह हाँ, सकता हूं कि आप हडसन इंस्टीट्यूट के ट्विटर पेज पे जाएं और उन्होंने फोटो लगा दी तो आप फोटो से आइडेंटिफाई कर लें। तो जो 35 या 40 लोग जो थे उस कमरे में, दे वर द हुँ, हु इज हु ऑफ वॉशिंगटन, जो यूएस इंडिया रिलेशंस को पढ़ते हैं, जो हुँ, स्कॉलर्स हैं, थिंक टैंक्स के हैं, यानी हर इंडिया इनिशिएटिव का वहाँ पे लीडर था, हर थिंक अच्छा। टैंक का। फिर गवर्नमेंट के भी लोग थे, और हुँ, एक दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। दे वर इनवाइटेड हुँ, बिकॉज वो इंडिया पे फोकस्ड है। तो वहाँ पे कोई तकरीर वकरीर नहीं हुई राहुल गांधी जी की। वो आए, हाँ, ही विश्ड अस, एंड दैट्स इट। उन्होंने कहा, एक सेंटेंस कहा कि भारत और इंडिया के, यूएस और इंडिया के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके मैं सवाल का जवाब दूंगा। तो वहाँ से ही टोक 90 मिनट्स ऑफ आंसर्स उन्होंने दिए हैं हुँ, फ्रॉम एक्सपर्ट्स। और आप गौर करे होंगे कि राहुल गांधी लंबी लंबी बातें नहीं करते, ही डजंट टॉक वेरी लॉन्ग, यानी एक सवाल का 10 मिनट नहीं लेते वो जवाब देने। सो हिज हुँ, आंसर्स वेर वेरी क्रिस्प, तो इसलिए काफी सवाल ले सके। मैं आपको सिर्फ, मैं जो सवाल पूछा वो शेयर कर सकता हूँ। तो जी, मैंने जी। उनसे पूछा था, मैंने कहा कि ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो करीबी पैदा हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि चाइना का जो एग्रेशन है, खासतौर से पिछले 2 साल में गलवान को लेकर, तो इंडिया हैज मूव्ड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द यूएस। तो मैंने उनसे पूछा कि अ, क्यों क्यों ना डिफरेंट तरीके से सोचे ये रिश्ता, ये जो तीनों मुल्कों का रिश्ता है। क्योंकि मेरी नज़र में, हुँ, अगर इंडिया इज लाइक द किंग मेकर ऑफ जियो पॉलिटिक्स, अगर हुँ, इंडिया अमेरिका के साथ हो लेता है, हुँ, तो अमेरिका और वेस्ट की जो हेजेमनी है वो 21st सेंचुरी के आखिर तक, और शायद 22nd सेंचुरी में भी चले जाएगी इंडिया के बलबूते पे। यानी द हुँ, वेस्ट विल कंटिन्यू टू डोमिनेट विथ इंडियाज हुँ, हेल्प। लेकिन अगर इंडिया चाइना से दोस्ती कर लेता है, किसी तरह से भी एडजस्टमेंट, हुँ, अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेता है, तो 21st सेंचुरी विल बी द अमेरिकन सेंचुरी। हुँ। अमेरिकन तो सेंचुरी या इंडियन सेंचुरी? सॉरी, एशियन सेंचुरी। एशियन 21st सेंचुरी। सेंचुरी विल बी एशियन सेंचुरी। इंडिया और चाइना फिर आइंदा 200-300 साल डोमिनेट करेंगे, और हुँ, अमेरिका थर्ड प्लेस पे हो जाएगा, यूरोप तो इररिलेवेंट हो जाएगा। हुँ, तो ही डिसएग्रीड विथ मी, उन्होंने बहुत ही सीरियसली जवाब दिया उसका, और टोटल डिसएग्रीमेंट में थे वो मेरे साथ। एंड आई, बट आई रिस्पेक्टेड हिज आंसर, क्योंकि वो ऐसा बेवकूफ़ाना जवाब नहीं था, इट वाज थॉटफुल आंसर। उन्होंने एग्जांपल्स के साथ जवाब दिया। हुँ, ही गेव ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस। उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठकर शायद आपको उतना अवेयरनेस नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से ज़मीन इंडिया की गलवान में चाइना ने कब्जा कर ली है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली की उतनी हुँ, जगह है, एंड सो इंडिया कांट
टेक, मतलब इंडिया इज वरीड अबाउट ये चाइना का जो एग्रेशन है। उन्होंने बार बार कई अपने तकरीरों में ये भी कहा कि चाइना की तरफ से प्रॉब्लम है इंडिया को, और दो प्रॉब्लम है वो, एक ये बॉर्डर एग्रेशन है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन जो जो चाइना की तरफ से आता है, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस जो है। तो ही गेव ए वेरी गुड आंसर। और बाद में भी जो दूसरे इंडिया एक्सपर्ट्स थे वो मुझसे आके कह रहे थे कि आई वाज रॉन्ग एंड ही वाज राइट। तो जितने थिंक टैंक एक्सपर्ट्स एकेडमिक्स थे, दे वर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हिज आंसर्स। तो अमेरिका में तो कल्चर है कि हम पॉलिटिशियंस के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ पॉलिसी की डेप्थ में जाके बहस करते हैं टू गेट देयर। एक छोटा सा जी जवाब हाँ, अगर आप एक और दे सकें, जी मैं शिवकांत जी के पास चलूं उससे पहले। ये ठीक। जो लोग भी वहां आए थे, ये लोग राहुल के साथी प्रशंसक या तो राहुल लोग थे, या वहां ऐसे लोग भी नहीं आए थे जो राहुल गांधी को प्योरली क्वेश्चन कर रहे थे, सिर्फ सवाल उठा रहे थे? नहीं, 2-3 लोग थे जो प्रोवोक भी कर रहे थे, झड़पें भी हुई बैक एंड फोर्थ, एंड ही हैंडल हिमसेल्फ वेरी वेल। ना तो अच्छा। ही डिड नॉट कम हार्श, तो किसी के साथ नहीं थे। जैसा मेरे साथ भी वो डिसएग्री करे, मतलब एट द एंड ऑफ द एक्सचेंज I respected him more, even though I still disagree with him. But जो हॉल में जो लोग थे, मतलब it was not like अरे ये क्या बोल रहा है यार, ऐसा किसी को नहीं हुआ। Like people didn't deal, बात वक्त हो जाता है when we deal with senators वगैरह, sometimes we realize कि he doesn't know what he's talking about. मतलब वो वोट तो डाल दिया है, but he does not understand policy implications या data या information, but वो चीज नहीं आई। मतलब ही केम अक्रॉस एज क्वाइट नॉलेजेबल। और ये आई थिंक इस बात से डर रही है पब्लिक कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो सेशंस आप देख रहे हैं, कि वी आर एनकाउंटरिंग ए मोर थॉटफुल राहुल गांधी हु हैज मोर डेप्थ नाउ। गहराई अब ज्यादा है पहले से बढ़कर, डेफिनेटली। कई लोगों ने मुझे टेक्स्ट करके कहा कि भाई मैं तो क्यूरियोसिटी के लिए गया था, आई वाज नॉट अ सपोर्टर, but I have come out a supporter. I think he has matured. तो इस तरह से उन्होंने दिल जरूर जीते हैं चंद। अब ये है कि लाखों करोड़ों में तो लोग नहीं थे, पर जो जो लोग गए हैं they came out happier. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।